नमस्कार मित्रों, आप एसएनपी न्यूज देखना शुरू कर दिए हैं। बता दें कि आज राष्ट्र गुणगान यात्रा को लेकर जमुई विधानसभा के बरुअट्टा गांव में आए हैं निर्भय प्रताप सिंह। तो आइए आज जानते हैं कि आज इस हजारों की संख्या में जो लोग मौजूद हैं इनके सपोर्ट में शान में, आइए इनसे जानते हैं। यात्रा को लेकर क्या कुछ कहेंगे? क्या राष्ट्र गुणगान तिरंगा यात्रा को लेकर क्या कहेंगे? हाँ, बढ़िया है, खूब बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ, इसमें कोई कमी नहीं है। बिहार के लिए बहुत जरूरी है, बिहार के लिए जरूरी है, देश के लिए। देश के लिए तो हित है, मैं खास के बिहार के लिए तो और जरूरी है। तिरंगा रोकने वाले पर जुनून के साथ उनको रोकने का जो प्रयास करेंगे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, उस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे और रोकने वाले को पीछे मुड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम भारतीय हैं। हम आजादी, इस भारत को आजाद कराने हमारे पूर्वजों ने आजाद कराए हैं। तो आज इस आजादी में हम लोग स्वतंत्र भारत में किसी से भयभीत नहीं होंगे, किसी से डरेंगे नहीं, लड़ने से कभी कतराएंगे नहीं। बहुत अच्छा है, आगे बढ़े हैं। इनके कदम से कदम मिलाकर नौजवानों साथ दीजिए, और हम लोग अगर ही फिर चुनावी माहौल में आएंगे तो इनको वोट देकर के आगे बढ़ाएंगे। नौजवान को आना ही चाहिए। अगर ये नौजवान नहीं आते हैं चुनाव में तो हम बूढ़ा लोग अब क्या करेंगे? हम लोग जाएंगे, अगर आ भी गए तो कै दिन संभालेंगे? इसलिए इसको संभालने के लिए आपको, आपकी ही आवश्यकता है, नौजवानों की आवश्यकता है। निकाला जा रहा है, गांव गांव तक पहुंचा जा रहा है। आजकल देखा जा रहा है जो भी ग्रामीण है, जो भी तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं, जहां भी आप जा रहे हैं वहां से ये मांग उठ रही है कि आपको राजनीति न करना चाहिए। क्या कहेंगे इस पर? राजनीति खराब विषय नहीं है। ऐसे अयोग्य लोग, अकर्मठ लोग, जिनके पास ना कोई विजन है, ना कोई उनका कर्मठता रहा है, ऐसे लोग जब राजनीति में आते हैं तो राजनीति का सत्यानाश हो जाता है और राजनीति बदनाम हो जाती है। क्योंकि ऐसे लोग अपने और अपने परिवार के ताकत को केवल बढ़ाते हैं, करप्शन का भागीदारी बनते हैं, और लोगों में उनके पास विजन नहीं होता। हरदम उनको ये सताते रहता है डर, अगर लोगों के बीच में जाएंगे, अगर वो पब्लिक के बीच में हमको समझा दिए कि ऐसे नहीं, ऐसे चलिए विधायक जी, तो ऐसे लोग पब्लिक के बीच में जाते ही नहीं है। तो ये सबसे बड़ी इस लोकतंत्र की समस्या है। जो कुछ ऐसे राजनीति, कोई बहुत लोग ऐसा चाहते हैं उनके पापा जी, उनके मम्मी जी, उनके बाद वो, उसके बाद उनके बाल बच्चे ही राजनीति करें। अगर यही समस्या लोकतंत्र में ब्यूरोक्रेसी के ऊपर हो जाए कि ब्यूरोक्रेट्स के बेटा ब्यूरोक्रेट्स बने और शिक्षक के बेटा शिक्षक बने, तो ये आम जो जनता है, 70% जनसंख्या जो देश के गाँव का है, उनके बच्चे क्या करेंगे? तो योग्यता को बढ़ाइए, क्योंकि डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की कल्पना ही किया गया था तो योग्य लोगों को आगे बढ़ा करके नेतृत्व। हो सकता है आप खिलाड़ी हो सकता है आप शिक्षक हो सकता है आप व्यवसायी हो, लेकिन जरूरी नहीं कि हो सकता है आप बढ़िया नेता हो, आपकी समझ उत्तम हो, ये कोई जरूरी नहीं है। तो योग्यता को लेकर के चलना चाहिए। गांव गांव में अब ये मांग हो रही है, लोग कह रहे हैं, जहाँ भी आप यात्रा कर रहे हैं वहां से आवाज उठ रही है कि आपके ऐसे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, जमुई से चुनाव लड़ना चाहिए। देखिए, मैं अभी लोगों के बीच में राष्ट्र गुणगान लेकर के निकला हूँ। मेरा मानसिकता क्लियर है। जब सामाजिक क्षेत्र में मैं था, सामाजिक काम कर रहा था नेचर विलेज द्वारा, तो ही मेरा विजन क्लियर था। मैं लगातार लोगों के बीच में सामाजिक काम कर रहा था, गांव गांव जाकर के। जब मैं अभी राष्ट्र गुणगान यात्रा को लेकर निकला तो मेरा विजन क्लियर है कि जो हमारे देश के स्वतंत्र सेनानी है, क्रांतिकारी सूरवीर है, उनके सूरमा की कहानी को बताएं, आज के जनरेशन को उनसे कनेक्ट करें। जिस दिन राजनीति में उतरेंगे तो बहुत दायित्व के साथ, पूरी ताकत के साथ उतरेंगे, क्योंकि कोई भी काम हम अपना 100% देने में विश्वास रखते हैं और मुझे सफलता जरूर मिलती है। जब भी उतरूंगा मैं ये निर्णय लूंगा तो पूरी ताकत के साथ उतरूंगा और आप देखेंगे कि मैं बेहतर काम करके दिखाऊंगा। क्या माना जाए कि राजनीतिक में आएंगे तो विकास का पहला मुद्दा क्या होगा? सबसे पहले शिक्षा को मजबूत करना जरूरी है। हमारे देश के जो लोग सोच रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बना देने से, विद्यालय बना देने से शिक्षा बच्चों तक पहुंच जाएगी, तो ऐसा ना हुआ है, ना होगा। शिक्षा को मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी है कि जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, शिक्षक हैं, बच्चों, तीनों का कनेक्शन अगर एक प्लेटफॉर्म पर ला करके देखा जाए, ये काम जनप्रतिनिधि विधायक ही कर सकता है, क्योंकि उसकी अपील बड़ी होती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि लोग पुल पुलिया और विद्यालय का उद्घाटन करके इतना सोचते हैं कि बहुत हो गया। अरे ऐसा नहीं है, ये तो सरकारी फंड होता है और सब फंड एलोकेटेड होता है कि यहाँ पुल, इस विधानसभा में पुल जाना है, इस विधानसभा में इतना स्कूल जाना है, ये सब होना है। आपका क्या दायित्व है? आपने क्या किया खुद, जो अपना अपील के द्वारा अपने जो लोगों के बीच में समर्थन, उसका प्रयास करके क्या बेहतर किया, इसकी अगर पूछेंगे आप किसी से तो शायद नहीं बताएगा। बहुत सारे गांव में हम लोग घूम रहे हैं, बहुत सारे जनप्रतिनिधि 4 साढ़े 4 साल में गए ही नहीं, उस गांव के रोड की क्या स्थिति है कभी सुने ही नहीं।
आप सब रोड नहीं बना सकते हैं, कम से कम उनके साथ बैठ करके योजना बना सकते हैं, क्या किया जाए, कैसे किया जाए, कहाँ का ज्यादा जरूरत है, ये बात देख सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं फ्लाइंग मोड में रहते हैं, वो समझ ही नहीं पाते हैं, ना लोगों के बीच में उतर पाते हैं। ये दुर्भाग्य है इस लोकतंत्र का।